साथियों, आज बात करेंगे सुल्ताना डकैत के विषय में। सुल्ताना डकैत क्यों बना, ये बताएंगे। सुल्ताना क्या डकैती डालने से पहले जिनके हाथ डकैती डालता था उन्हें चिट्ठी भेजता था, ये भी बताएंगे। सुल्ताना जो डकैती में लूटपाट में धन प्राप्त करता था उसे किन लोगों में खर्च करता था, उस धन का क्या करता था, ये भी बताएंगे। क्या सुल्ताना किसी महिला पर हाथ डालता था, नहीं डालता था, ये कोई उसका सदस्य किसी महिला पर हाथ डालता तो वो क्या करता था, ये भी बताएंगे। वो महिलाओं का सम्मान करता था, नहीं करता था, ये भी बताएंगे। क्या किसी अंग्रेज महिला ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था, ये भी बताएंगे। सुल्ताना ने किससे शादी की थी, क्या उससे बच्चा पैदा हुआ था, यह भी बताएंगे। क्या सुल्ताना के बच्चे को इंग्लैंड पढ़ने किसने भेजा था, यह भी बताएंगे। तो साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, सुल्ताना डाकू, इसे लोग कहते हैं अमीरों और अंग्रेजों का दुश्मन और गरीबों का मसीहा। सुल्ताना डाकू का परिवार मुरादाबाद की भातू बस्ती में रहता था और आज भी रहता है। हुलिया, दुबला पतला, रंग काला, गठीला शरीर, देखने से उसे कोई नहीं कह सकता है ये इतना बड़ा डकैत होगा। अंग्रेजों से नफरत का कारण बताते हैं कि एक बार उसके पिता को अंग्रेजों ने किसी प्रकरण में गिरफ्तार किया था और जब वो जेल में रहा तो उसने देखा अंग्रेजों का जो व्यवहार भारतीयों के साथ होता है, धर्म परिवर्तन के लिए होता है, क्या क्या अत्याचार उनको सहने पड़ते हैं। जब उसका पिता छूटकर आया तो अपने घर पर सारी व्यथा सुनाई और वो सारी कहानी सुनकर, सारी परेशानियां सुनकर अंग्रेजों से सुल्ताना को नफरत पैदा हुई, उनके खिलाफ विद्रोह कर बैठा। दूसरा, अंग्रेजों ने भांतु जाति को क्रिमिनल जाति घोषित कर दिया था, जिसके कारण सुल्ताना अंग्रेजों से नफरत करने लगा। अमीरों और साहूकारों ने से नफरत का कारण था कि अमीर और साहूकार गरीबों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न करते थे, जिसके कारण सुल्ताना उनसे भी नफरत करता था। सुल्ताना का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश और पंजाब था। उसकी कार्य प्रणाली थी अंग्रेजों, अमीरों, साहूकारों का खजाना लूटना, रेलगाड़ियों को लूटना, सरकार का खजाना लूटना और लूटा हुआ सामान, लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देना। यह भी बताया जाता है कि लूटे हुए सामान से वो गरीबों की शादियों में, गरीबों के लड़कियों की शादी में भी पैसा खर्च करता था। यह भी बताया जाता है कि वो किसी को लूटने से पहले उसके यहाँ चिट्ठी भेजता था और उसके बाद उसके यहाँ डकैती डालता था। बताते हैं कि सेठ मोतीलाल व गिरधारी लाल के यहाँ उसने चिट्ठी भेजकर 20,000 रुपए की मांग की थी। रुपए न पहुंचने पर उनके यहाँ डकैती डालने पहुंचा और सेठ से तिजोरी की चाबी मांगी। सेठ ने तिजोरी की चाबी दी। जब सुल्ताना ने तिजोरी खोली तो उसमें देखा इसमें तो लाखों रुपए, बहुत ढेर सारे रुपए रखे हुए हैं। तो सुल्ताना ने सेठ से पूछा, मैंने तो 20,000 मांगे थे, यहाँ तो बहुत रुपए रखे हुए हैं। तो सेठ ने कहा, मैं जानता हूं जिसने मुझे चिट्ठी भेजी है वो ईमानदार है, अपने वसूल का पक्का है, वो 20,000 रुपए ही लेगा, इसलिए मैंने चाबी दे दी। यह सुनकर के सुल्ताना ने उस तिजोरी की चाबी सेठ को वापस कर दी और बगैर लूटपाट 1 रुपए लिए भी वापस चला गया था। कहते हैं सेठ ने उन रुपयों से कुआं खुदवाए, पाठशाला बनवाई और स्कूल बनवाया। सुल्ताना एक घोड़ा रखता था, उस घोड़े का नाम उसने चेतन रखा था। सुल्ताना एक कुत्ता भी पाले था, उस कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। सुल्ताना हमेशा गरीबों की मदद करता था। गरीबों की लड़कियों की शादी में वो पैसा अवश्य खर्च करता था, जिसके कारण गरीब उसे अपना हमदर्द, मसीहा मानते थे और पुलिस की गतिविधियों की जानकारी उस तक पहुंचाते रहते थे। जिम कॉर्बेट अपनी पुस्तक इंडिया रॉबिनहुड में लिखते हैं कि सुल्ताना एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में किसी निर्धन से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसने दिल में एक विशेष स्थान था, जगह थी। जब जब उससे चंदा मांगा गया उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से
जब उसने कुछ भी सामान खरीदा है उसकी कीमत का दूना रुपया पैसा उसने दुकानदार को चुकाया है। एक और कहानी प्रचलित है कि सुल्ताना के गैंग का एक सदस्य एक नवविवाहिता को उठा लाया था। सुल्ताना को मालूम होते ही उस नवविवाहिता को ससम्मान और उपहार देकर वापस भिजवाया था और जो डकैत उसको उठाकर लाया था उसको दंडित भी किया था। सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए जो भी फोर्स लगाए गए थे वो कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाए थे, यानी वो मिशन में फेल रहे थे। इसके लिए क्योंकि सुल्ताना गरीबों की मदद करता था और गरीब पुलिस की मुखबरी उस तक पहुंचा देते थे। सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए एक नौजवान अफसर की तलाश की गई, तेज तर्रार हो, तो उसके लिए फ्रेंडी यंग को चुना गया। फ्रेंडी यंग ने अपने मनपसंद 300 पुलिस अधिकारी चयनित किए। यह भी बहुत शोहरत थी कि फ्रेंडी यंग की 2 बार सुल्ताना से मुलाकात हुई, वह तीसरी मुलाकात को आखिरी मुलाकात बनाना चाहते थे। सुल्ताना डकैत की शोहरत आम सुनकर एक अंग्रेज औरत उससे प्यार करने लगी थी और उसने अपने प्यार का इजहार एक लेटर भेजकर किया था। वो शादी करना चाहती थी, लेकिन सुल्ताना डाकू चूंकि अंग्रेजों से नफरत करता था इसलिए उसने अंग्रेज औरत के इजहार को अस्वीकार कर दिया। सुल्ताना डाकू ने एक भारतीय औरत पुतली बाई से शादी की थी और उससे एक बच्चा भी पैदा हुआ था। जिम कार्पेट अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक बार बरगद पेड़ के नीचे उनकी मुलाकात सुल्ताना से हुई तो वो रिवॉल्वर लेकर या हथियार लेकर नहीं आया था, बल्कि उसके हाथ में तरबूज था जो उसने गिफ्ट किया था। सुल्ताना के रुकने और छिपने का स्थान नजीराबाद का किला था। सुल्ताना हरिद्वार में एक डकैती डालने के बाद वापस आकर अपने ठिकाने पर रुका था कि मुखबिर की सूचना मुखबिर ने फ्रेंडी यंग को सूचना दी। फ्रेंडी यंग अपने 300 साथियों के साथ, जिसमें 50 घुड़सवार भी थे, सुल्ताना के स्थान की घेराबंदी करके उसे सोते समय दबोच लिया। सुल्ताना अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। सुल्ताना और उसके साथियों पर मुकदमा चला जिसमें 7 जुलाई 1924 को फांसी की सजा दी गई, जिसमें सुल्ताना और 4 साथी थे। 40 सदस्यों को काला पानी की सजा दी गई। जब सुल्ताना को फांसी की सजा सुनाई गई और सजा होने से एक दिन पहले फ्रेंडी यंग पुलिस अधिकारी सुल्ताना से जाकर मिलते हैं और उसकी ख्वाहिश पूछते हैं। सुल्ताना से फ्रेंडी यंग पुलिस अधिकारी से कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरी तरह डकैत ना बने और उसकी परवरिश आप करें। कहते हैं फ्रेंडी यंग ने सुल्ताना को फांसी की सजा होने के बाद उसकी पत्नी और बेटे को भोपाल में पहले शिफ्ट किया था। इसके बाद उसके बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था, लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं मिला है कि उसका बेटा इंग्लैंड से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत वापस आया था या इंग्लैंड में ही शिफ्ट हो गया था। वो कौन सा अधिकारी बना था, क्या बना था, इस विषय में जानकारी नहीं उपलब्ध है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।